जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है उस दिन से इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी करके उसे ध्वस्त कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके इजराइल की सेना फुल स्केल ग्राउंड अटैक नहीं कर रही है। युद्ध के 22 दिन बाद भी इजराइल की सेना हमास को खत्म नहीं कर पाई। खबरों की माने तो हमास के आतंकी इस तैयारी में है कि इजराइल की सेना गाजा में घुसे। फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। आखिर हमास के आतंकी किसके दम पर इतना दंग भर रहे हैं? हमास के आतंकियों का मुख्य हाइड आउट क्या है? तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं हमास के सुरंग लोक में। आपकी स्क्रीन पर अपनी नजर टिकाए रखिए। इसी अंडरग्राउंड मोर्चे के दम पर हमास के आतंकी इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। यही वो सुरंग है जो हमास के लिए सबसे मजबूत ढाल है। हमास के आतंकी बाहर निकलते हैं, इजराइल की तरफ रॉकेट दागते हैं और फिर इन्हीं सुरंगों में आ जाते हैं। इन सुरंगों के दम पर ही हमास के आतंकी इजराइल को टक्कर दे रहे हैं। ईरान ने शायद इन्हीं सुरंगी ढालों की वजह से कह दिया कि गाजा में घुसे तो ड्रैगन निगल जाएगा। यही वो सुरंगें और तहखाने हैं जिसकी वजह से हमास के लड़ाके अभी तक जिंदा हैं और इजरायली हमलों से बचे हुए हैं। हमास की सबसे बड़ी ताकत लड़ाके नहीं बल्कि जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर खड़ा उसका टेरर नेटवर्क है। आतंक का वही नेटवर्क जिसे तोड़े बिना हमास के चक्रव्यूह से इजराइल बाहर नहीं निकल सकता। आपको हमास की सुरंग में ले चले उससे पहले ये जान लीजिए कि हमास की तरफ से एक बयान आया है जिसमें दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके सुरंगों में छिपकर इजरायली फौज का इंतजार कर रहे हैं। मतलब साफ है कि हमास के आतंकी पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हैं। दरअसल गाजा पट्टी में दो रास्ते हैं। एक रास्ता सड़क का है जो पूरी दुनिया देख सकती है, जहां गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोग आते जाते हैं। लेकिन एक और रास्ता है जो सड़क के नीचे है, अंडरग्राउंड है। वहां सीक्रेट रूट है, वही रूट जिसका इस्तेमाल हमास के आतंकी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल रॉकेट हमले के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल कंट्रोल रूम के तौर पर किया जाता है, जिसका इस्तेमाल इजराइल के हवाई हमले से बचने के लिए किया जाता है। अब आपको दुनिया के सबसे क्रूर आतंकी संगठन में हमास की सीक्रेट सुरंग में लेकर चलते हैं। यह आतंकी संगठन हमास की सुरंग है। ये सुरंग कई किलोमीटर लंबी है। आप देख सकते हैं पत्थर से सुरंग बनाई गई है। इजरायली सेना के मुताबिक इसी सुरंग का इस्तेमाल आतंकी हथियारों की सप्लाई और खुद को हमले से बचने के लिए करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सुरंग को रिहायशी इलाकों में बनाया जाता है ताकि आम लोगों को ढाल बनाकर इजरायली सेना के हवाई हमले से बच सकें। ये तस्वीर इजरायली सेना ने जारी की है। आप देख सकते हैं द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा के आसपास आतंकी टनल को क्यों बनाया गया है। इजरायली सेना का आरोप है कि आतंकी टनल का एक दरवाजा यूनिवर्सिटी में भी खुलता है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। दावे की माने तो बच्चों के स्कूल के आसपास हमास ने सुरंग का नेटवर्क खड़ा किया। मतलब आतंकी पहले हमला करते हैं और फिर स्कूल के पास बनी सुरंग में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। गाजा पट्टी में शिक्षा संस्थानों के इर्द गिर्द सुरंग का बड़ा जाल खड़ा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी में सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंग बना रखी है। इन सुरंगों की गहराई 80 मीटर तक है। हमास की इन्हीं तैयारियों की वजह से इजराइल बेहद ही सधी हुई कार्रवाई कर रहा है। बीती रात इजराइल ने छोटे स्तर पर ही जो जमीनी कार्रवाई की थी, इजराइल ने दावा किया कि हमने सुरंगों को भी नष्ट किया है। लेकिन हमास ने कह दिया हमने इजराइल को नाकाम कर दिया है। उनकी फौज जमीन पर कुछ नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।